एवरीवन, आज की वीडियो में हम लेंस फॉर्मूले के दोनों केसेस स्टडी कर लेंगे। इसके बारे में डिटेल में हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। मैंने आपको दो ट्रिक्स बताई थी, वो दो ट्रिक्स याद करनी है आपको, और उसके बाद आप देखेंगे ये डेरिवेशन जो है लेंस फॉर्मूला का इजीली होता जाएगा और रे डायग्राम आपको याद होनी चाहिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रोसीजर आपको मालूम है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा केस है दैट इज कन्वेक्स लेंस के लिए, और वो भी वर्चुअल इमेज के लिए। तो वर्चुअल इमेज के तो कोई ज्यादा रे डायग्राम है नहीं, आपको पता है। एक ही केस में ये वर्चुअल इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस, कब? जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहाँ रखेंगे? हम बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इसकी हाइट है। यहाँ से एक रे पहले तो हमने पैरेलल सेंड की, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मैंने आपको रूल बता दिया था, जो रे पैरेलल जा रही है वो कहाँ से जाएगी? अब फोकस से। तो कहाँ से पास होगी ये? F1 से। सेकेंड रे हम एक और रे सेंड करेंगे, इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो रेज चाहिए, वो हमने सेंड की ऑप्टिकल सेंटर से। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से हमने सेंड की वो बिल्कुल बिना डेविएट हुए एज इट इज चली जाएगी। तो हमने देखा कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेस हमारी कहीं मीट नहीं कर रही, तो इमेज कहाँ बनेगी? तो इस केस में इमेज आपकी यहाँ पीछे की तरफ कहीं मिलती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। हमें मतलब यहाँ देखना पड़ेगा, अपनी आई की पोजीशन हमें यहाँ रखनी पड़ेगी, तब जाके हमें वो इमेज दिखाई देगी। यहाँ से हमें दिखाई नहीं देगी। ओके, तो ये हमारा रे डायग्राम क्लियर। अब आपको वो ट्रिक याद होगी। क्या ट्रिक थी कि एक बार तो हम ऑब्जेक्ट और इमेज कि किसके साथ ट्रायंगल बनाएंगे? फोकस यानी F1 के साथ, और फिर एक बार ऑब्जेक्ट और इमेज की हम किसके साथ ट्रायंगल बनाएंगे? पेयर बनाएंगे दोनों का ऑप्टिकल सेंटर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा ये ऑब्जेक्ट ए बी, अब ये F1 के साथ ट्रायंगल बना रहा है? नहीं बना रहा। ऐसा हर केस में होगा, जो आपने पिछली वीडियो में भी समझा था कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस F1 के साथ इमेज नहीं बना पाएगा। तो हम क्या करेंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, AB के साथ पैरेलल में एक PO ले लेंगे, और PO तो F1 के साथ बना रहे ना, तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई PO F1। अब इमेज की भी बनानी है F1 के साथ, तो ये ट्रायंगल देखो बन रही है कि नहीं बन रही? A डैश B डैश F1। तो ये बड़ी वाली जो ट्रायंगल बन रही है ये आपकी इमेज के लिए हो गई F1 के साथ। और हम अज्यूम कर लेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, तो इनके जो टेंजेंट्स की वैल्यू है वो क्या होगी? वो भी इक्वल। तो टेंजेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारे रूल्स आपको याद होंगे। PO अपॉन OF1 किसके इक्वल हो गया? A डैश B डैश अपॉन B डैश F1। फिर हम क्या करेंगे? वापस PO की जगह क्या पुट कर देंगे? AB, और AB इधर A डैश B डैश को नीचे ले जाएंगे, OF1 को ऊपर डिवाइड में ले जाएंगे। ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। बिल्कुल सिमिलर इससे प्रीवियस वाले केस में था, और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ तक जो है ये सेम रहेगा, बस ये साइन कन्वेंशन की वजह से ये यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ भी क्या रहेगा? सारा सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको राइट करना है, समझना है, तो देखते हैं जल्दी जल्दी। तो ये अपना ऑब्जेक्ट और इमेज की बना दी। अब हमने किसके साथ? ऑप्टिकल सेंटर के साथ ट्रायंगल। तो ये देखो, ये छोटी सी ट्रायंगल आपकी राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जेक्ट की हो गई ऑप्टिकल सेंटर के साथ, और ये हो गई आपकी इमेज की, दैट मींस A डैश B डैश की ऑप्टिकल सेंटर के साथ। तो ये दोनों ट्रायंगल है और ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर है तो फिर टेंजेंट की वैल्यू इक्वल, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB अपॉन OB किसके इक्वल हो गया? A डैश B डैश अपॉन OB डैश। और फिर हम A डैश B डैश को नीचे ले जाएंगे, OB को ऊपर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? AB अपॉन A डैश B डैश अपॉन OB इज इक्वल टू OB अपॉन OB डैश। यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब इनकी वैल्यूज, इन दोनों को इक्वेट करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक आपका सेम रहेगा, जितने भी केसेस है यहाँ तक आपकी वैल्यू सेम, उसके बाद चेंज होगा। और आप ये साथ के साथ राइट करते जाना, डायग्राम बना बना के देखते जाना कि सही ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, OF1 अब आपको वैल्यू पुट करनी है। सेंटर से फोकस का डिस्टेंस तो क्या है? फोकल लेंथ
पॉजिटिव F1 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोकल लेंथ दोनों साइड से सेम है। B डैश F1, अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब B डैश यहाँ है, F1 यहाँ, पहले यहाँ था, है ना। तो B डैश F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ। लेकिन आपको तो सारे डिस्टेंस कहाँ से पता है बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर से। आपको OF1 पता है, कितना है F। ऑब्जेक्ट से सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से मिरर का डिस्टेंस पता है V, और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है U। आपको ये पूरा B डैश F1 नहीं पता, तो कोई बात नहीं, हम इस OB डैश में OF1 को अगर ऐड कर दें, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास पूरा ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगा। तो B डैश F1 में आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, बाकी यहाँ तक सारा सेम होगा। तो B डैश F1 की वैल्यू यहाँ क्या हो गई? OB डैश प्लस OF1, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास, और इज इक्वल टू OF1 की वैल्यू पुट कर दी, B डैश F1 की पुट कर दी, OB की वैल्यू कितनी है? सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U, लेकिन लेफ्ट साइड है वो, तो माइनस Q हो गया, और OB डैश किसके इक्वल हो गया? माइनस V, वो भी लेफ्ट साइड में। अब दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज लेफ्ट साइड है। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, यहां तक माइनस रहने देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहां भी वैल्यू पुट कर देते हैं OB डैश, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस क्या है? माइनस V, लेफ्ट साइड है, और सेंटर से फोकस का डिस्टेंस पॉजिटिव F। ये वैल्यू आपके पास आ गई, और माइनस से माइनस कैंसिल। अब बस हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा? V इंटू F, VF U इंटू माइनस V प्लस F। देख रहे हो, बस ये साइन कन्वेंशन चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी? VF इज इक्वल टू माइनस UV प्लस UF, और अब हम इसको बोथ साइड क्या कर देंगे? डिवाइड बाय UVF। जब आप इसको UVF से डिवाइड करोगे, VF से VF, UV से UV, UF से UF, यहाँ बचा माइनस 1 बाय F, इसको इस साइड ले आए तो पॉजिटिव 1 बाय F, यहाँ रह गया 1 बाय V पॉजिटिव का, और ये प्लस 1 बाय U है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाय U। ये आपके पास आ गया लेंस फॉर्मूला, जो कि सेम है जो इससे प्रीवियस केस में हमने किया था। बस वो ट्रिक्स, रे डायग्राम्स और साइन कन्वेंशन आपको याद रखनी है। अब इसी में ही लास्ट जो केस है, 3 ही केस करने मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो मैं इसी में ही आपको क्या क्या चेंज करना है वो बताती जाऊंगी, तो ध्यान से आप लोग देखते जाना और हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सारे बेसिक रूल आपको अच्छे से याद हो गए। तो कनकेव लेंस जो होता है बच्चों, ये तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए वर्चुअल इमेज बनाता है। तो हम कहीं भी रख देते हैं ऑब्जेक्ट, हमारी मर्जी। तो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया है F1 और C1 के कहीं बीच में, एक रे आई पैरेलल। अब जो रे पैरेलल आई है तो ये क्या होगी? आपको पता है वैसे तो कि कनकेव क्या होता है? डाइवर्ज करता है रेस को, मींस प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं लाने देता, लेकिन फिर भी एक बार हम इसमें रिफ्रैक्शन वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, और अब आपको इस रे को यहाँ से यहाँ ले जाना है, डेंसर से इसको कहाँ ले जाना है? रेयर की तरह। तो ये कैसे बेंड होगी? आपको यहाँ C2 से एक नॉर्मल डालना पड़ेगा। तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, ये कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये जा रही है डेंसर टू रेयर, जाना था इसने ऐसे सीधा, लेकिन अब ये नॉर्मल से अवे क्या हो जाएगी? बेंड, मींस ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं आएगी। तो ये कुछ स्पेशल नहीं कर रही है, ये बस अपना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो कर रही है कि मुझे दूसरी सरफेस से बाहर निकलना है। दूसरी सरफेस से बाहर निकल रहा है तो सेंटर से नॉर्मल पास होता है, तो दूसरा नॉर्मल ये होगा, इसको एन डैश मान लो। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे ने इसके साथ कुछ एंगल बनाया, और अब इसको जाना है डेंसर टू रेयर। सेकंड सरफेस सेपरेट कर रही है डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम में, तो ये हो जाएगी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये रे आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और प्रिंसिपल एक्सिस पे तो लाना पड़ेगा। तो जब हमने इसको पीछे खींचा तो ये हमें यहाँ मिलती हुई दिख रही है, और ये हमारा क्या हो गया? फोकस 1, क्योंकि आपको पता है जो पैरेलल आती है रेज वो कहाँ से पास होती है? थ्रू फोकस। तो ये आपकी एक रिफ्रैक्टेड रे हो गई, लेकिन 2 रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए,
तो एक रे हम फोकस से भेजते हैं, मींस पैरेलल आती है तो फोकस से चली जाती है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से सेंड करते हैं, और आपको पता है जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो एज इट इज क्या आएगी वापस। तो यहाँ पर आपकी दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इसको पीछे खींचा हमने, और ये भी, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट कर रही है वहां की क्या बन गई इमेज। और कैसी बनेगी देख रहे हो, बी जो है वो सरफेस पे है तो वो यही बनेगा, ए ऊपर है परपेंडिकुलर तो ए ऊपर, तो इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सेम ऐसे, बस साइज थोड़ा क्या हो गया छोटा, वर्चुअल डायरेक्ट इमेज। बस अब आपको डायग्राम क्लियर, रूल सारे याद है, थोड़ा थोड़ा जो साइन कन्वेंशन में चेंज आता जाएगा वो हम करते जाते हैं। तो क्या करना होता है, क्या है हमारी ट्रिक, क्या कह रही है, ऑब्जेक्ट और इमेज की एक बार F1 के साथ और ऑब्जेक्ट और इमेज की एक बार ऑप्टिकल सेंटर के साथ। तो देखो ट्रायंगल बन रही है नहीं बन रही, तो PO पैरेलल ले लेंगे। तो आपने देखना है AB F1 नहीं बन रही ट्रायंगल, ठीक है, मतलब हमारा जो रे डायग्राम है उसमें ये ट्रायंगल नहीं बन रही है। तो क्या किया, कोई बात नहीं, हमने PO ले लिया इसके पैरेलल AB के, और अब तो ये ट्रायंगल बन रही है PO F1, ये पॉइंट PO F1 बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल। A डैश B डैश की F1 के साथ, हाँ ये भी बन रही है, A डैश B डैश F1, ये छोटी सी ट्रायंगल बन रही है आपकी। फिर अब ये दोनों की F1 के साथ बन गई ऑब्जेक्ट और इमेज की, अब ऑब्जेक्ट और इमेज की ऑप्टिकल सेंटर के साथ, तो ये ऑब्जेक्ट है AB, ये ओरा बन रही है ट्रायंगल, और इमेज ये रही A डैश B डैश और इसकी O के साथ, ये दोनों ट्रायंगल्स भी बन गई, मींस ट्रायंगल्स बन रही है, पेयर बन रहे हैं, और ये दोनों ट्रायंगल्स जो भी पेयर हैं ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि टेंजेंट क्या होंगे दोनों के इक्वल, तो बिल्कुल सेम यही आएगी PO अपॉन OF1, PO अपॉन OF1 किसके इक्वल होगा, A डैश B डैश अपॉन B डैश F1, यही वैल्यू आएगी। और इसको फिर वही बात, हम PO को AB राइट कर देंगे, A डैश B डैश को नीचे ले आएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर अज्यूम किया, AB अपॉन OB किसके इक्वल हो गया, A डैश B डैश अपॉन OB डैश, तो AB की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी AB अपॉन A डैश B डैश की वैल्यू क्या होगी OB अपॉन OB डैश, सेम यही वैल्यू आएगी यहाँ तक सेकंड। और फिर इक्वेट करेंगे दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो गई इक्वल, सेम यहाँ तक बिल्कुल सेम। अब बस चेंज क्या होगा वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग, कनकेव के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आप देख रहे हो इसमें इमेज भी लेफ्ट साइड है, फोकस भी लेफ्ट साइड है और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड है, ये U है, ये F है और ये B, सारा कुछ ही लेफ्ट साइड है, तो सभी की वैल्यू में कौन सा साइन आएगा नेगेटिव, और B डैश F भी चेंज होगा, B डैश F1। तो देखते हैं कैसे कैसे चेंज होगा, OF1 की वैल्यू क्या हो गई प्लस F की जगह माइनस, B डैश F1 ये छोटा सा डिस्टेंस ये दिख रहा होगा B डैश F1 नहीं पता हमें OF1 पता है, OB डैश पता है, तो OF1 में से OB डैश को अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा B डैश F1, OF1 में से OB डैश को हम क्या कर देंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा B डैश F1, ठीक है, OF1 माइनस OB डैश, और इधर OB और OB डैश दोनों नेगेटिव ही हैं, सब कुछ लेफ्ट साइड है तो ये दोनों नेगेटिव, क्या हो जाएगा अब इससे नेक्स्ट प्लस F की जगह माइनस, OF1 की वैल्यू क्या है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस F लेकिन माइनस का है, तो यहाँ क्या चेंज हो गया माइनस F, फिर है माइनस साइन, और सेंटर से इमेज का डिस्टेंस क्या है OB डैश क्या है V, लेकिन माइनस का क्योंकि लेफ्ट साइड है और एक माइनस यहाँ पहले है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाद में प्लस भी हो जाएगा, समझ रहे हो इस बात को। यहाँ पर कई बच्चे डायरेक्ट क्या करते हैं इसको B U F की टर्म में सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, बट मैंने 3 स्टेप में आपको ये समझा रही हूँ, ये स्टेप स्किप मत करना, अगर ये स्किप कर दिया ना तो पक्का प्लस माइनस में कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले इसको इस फॉर्म में सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करना, फिर यहाँ पर वैल्यूज राइट करना। तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास बच्चों माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, वही बात, तो ध्यान से देखो v इंटू माइनस है क्या हो गया माइनस वी, तो चेंज होता जाएगा, यही चेंज होना है बस न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, बाकी सब कुछ सेम। उसके बाद u इंटू
माइनस एफ प्लस वी, क्या है नीचे माइनस एफ प्लस वी, कोई बात नहीं जो भी है हम बस रूल फॉलो करते जाएंगे, लगाते जाएंगे। माइनस वी एफ हो गया और इधर हो गया u इंटू माइनस एफ, माइनस यू एफ और u इंटू वी क्या हो गया प्लस यू वी। तो देख रहे हो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल इक्वेशन पे। अब हम इसको इधर माइनस वी एफ है, इधर प्लस यू वी आया है और इधर माइनस यू एफ है। अब इन तीनों इक्वेशन को हम यू वी एफ से क्या करेंगे डिवाइड, इधर यू वी एफ से किया तो ये तो हो गया माइनस वन बाई यू, क्या बचा यहाँ पर मैं यहाँ राइट कर देती हूँ माइनस वन बाई यू, इधर क्या बचा प्लस वन बाय एफ और इधर रहेगा आपके पास माइनस वन बाय यू, कोई बात नहीं जो आ रहा है वो लिख दीजिए आपने, यू नहीं सॉरी माइनस वन बाय वी। तो वन अपॉन एफ अलग करो बाकी सबको अलग, ये माइनस वन अपॉन वी है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वन अपॉन वी, और माइनस वन बाय यू तो पहले से है तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। तो ये आ गया वापस हमारे पास लेंस फॉर्मूला यही या नहीं, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। रे डायग्राम क्लियर रखो, ट्रिक याद रखो, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन याद रखो और बस स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आराम से ध्यान से प्यार से पुट करते जाओ और अपने आप आंसर आएगा। और आप देख रहे हो सभी के लिए लेंस फॉर्मूला क्या आ रहा है सेम, बस आप इसे खुद प्रैक्टिस जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।